अब हम पेरेंट्स से बातचीत करेंगे क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि बच्चा जितनी मेहनत कर रहा होता है, शायद बच्चा ये अज्यूम कर ले कि वो अकेला मेहनत कर रहा है, बट पेरेंट्स का उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है, उतनी मेंटल स्ट्रेस उनके पास भी होता है। बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा है, लेकिन आज भी पेरेंट्स बाहर ये सोच रहा होता है पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, और जहाँ तक हेल्प हो सके मैं यहाँ से भी कुछ कर दूँ, तो वो पॉसिबल अगर हो पाए तो पेरेंट्स डेफिनेटली करते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि भगवान देखिए होते हैं, लेकिन जो सच्चा रूप हमारे सामने होता है भगवान का, वो पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि वो हर कंडीशन में अपने बच्चे का साथ देते हैं, हर कंडीशन में उसको सपोर्ट करते हैं। तो आइए पेरेंट्स से बात करते हैं, उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बच्चा आप सिविल सर्विसेज के लिए मेंस एग्जाम दे रहा है जी, तो आपने कब से ये सोचा था कि सिविल सर्विसेज के लिए बच्चा प्रिपेयर करे, या फिर कब से ऐसा मन में आया कि हाँ बच्चे को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? सर, बच्चे बीटेक करने के बाद उनका अपना एम है बच्चे का कि हम सिविल सर्विस में ही जाएंगे, और बच्चा तैयारी कर रहा है। सर, कौन सा अटेम्प्ट है बच्चे का अभी आपके बच्चे का? सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड जी, डेफिनेटली देखिए सेकंड अटेम्प्ट है और बच्चे ने खुद से चॉइस रखा है और मेंस एग्जाम दे रहा, तो कोई डाउट ही नहीं है कि तैयारी अपने आप अच्छी चल रही है और मेंस एग्जाम में भी अच्छा ही होगा, ये हम होप करते हैं। सर, सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर, तो ऐसे बहुत सारे कैरियर होते हैं, जैसे आपका एक बीटेक भी है, एक डॉक्टरेट भी है, तो लेकिन सिविल सर्विसेज आपने भी अपने बच्चे के लिए चूज किया, तो मैं जानना चाहूँगा मतलब सिविल सर्विसेज भी क्या? देखो, सिविल सर्विसेज का रुतबा अलग है जी, रुतबा रोब जो है। मेरा बच्चा IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है जी सन 2020 में। पहले तो उसका रुझान प्लेसमेंट की तरफ था, लेकिन धीरे धीरे फाइनल में आते आते यहाँ दिल्ली में माहौल, लोगों को सुना इधर उधर से बच्चों को IIT में कि भाई सिविल सर्विसेज का रुतबा थोड़ा सा अलग ही है, तो फिर इस दिशा में उसने फाइनली इसे चालू कर दिया। अभी उसका थर्ड अटेम्प्ट। तो सर का देखिए IIT से है बच्चा, दिल्ली से है, कंप्यूटर साइंस से है, तो नो डाउट देखिए अगर मॉनेटरी टर्म में बात की जाती है तो कैरियर बहुत ही सेफ कैरियर है, अच्छा कैरियर है। बट स्टिल इनका कहना है कि देखिए एक जो रुतबा होता है, एक जो सोसाइटी के लिए कुछ करने का जो एक पावर होती है, जुनून होता है, वो सिविल सर्विसेज में ही है। एंड दैट्स व्हाई फैमिली ने भी सपोर्ट किया और ऑब्वियसली बच्चे का भी एक इनिशिएटिव था कि अब सिविल सर्विसेज में जाया जाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये मेरी बिटिया भी यही चाहती थी कि मैं रुतबे पर रहूँ। अच्छा, मुझे कुछ पैसा में उसके लिए अहम नहीं था जी, उसके लिए रुतबा अहम। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बच्चा है वो तो स्ट्रगल करता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ पेरेंट्स को क्या क्या स्ट्रगल ऐसे करने पड़ते हैं जब बच्चे को हमें IAS बनाना, कोई ऐसी छोटी चीज़ भी नहीं है, और बच्चे के साथ साथ में डेफिनेटली फैमिली को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो क्या ऐसे स्ट्रगल है मैं जानना चाहता हमने उसके साथ स्ट्रगल कुछ नहीं किया, तो पूरा सपोर्ट उसके साथ मैंने किया जी। मेरा पूरा सपोर्ट है उसको जी। वो 18 घंटा 19 घंटा कंटिन्यू पढ़ती है। उस रूम में हम लोग एकदम साइलेंट रखते हैं, कोई नहीं जाता, एकदम उसको फ्री छोड़ देते हैं, जो उसकी अपनी इच्छा होती है वो करती है। जी जी जी। देखिए सिविल सर्विसेज की जो एज होती है बच्चे की, 21 के बाद बच्चा सिविल सर्वेंट बन सकता है, अपीयर होता है। अब होता क्या है, ये जो स्टेज है ये ऐसी भी स्टेज होती है जब सोशलाइजेशन शुरू होता है। मतलब सभी लोग ये चाहते हैं बच्चा ग्रेजुएट हो गया है, अब उसको टैलेंट भी है, वो सोसाइटी के बारे में जानता भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हमारी सराउंडिंग में जो नहीं समझते, लेकिन बच्चे को बहुत सारा टाइम अकेले बिताना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जैसे सर ने बोला कि 18 घंटे भी अगर पढ़ना पड़ा है तो हम उसको टाइम देते हैं, और फैमिली को उस टाइम पे साइलेंट रहना। हर घर का एक अलग माहौल भी होता है, बट उसमें भी फैमिली हमेशा कोऑपरेट करती है। सर, इसके अलावा क्या ऐसे स्ट्रगल है जो फैमिली फेस करती है कि आप कैसे कैसे बच्चे को सपोर्ट करते हैं? वही हमको उसमें कुछ बहुत नहीं करना पड़ता है। कहता है कि पापा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम दिलाने चला है, पापा यहाँ B.Ed करा दीजिए हमको जी, तो उसमें हमें कोई टेंशन नहीं रहता। वो जो जैसा कहता है कि हमें ये करना है, तो हम उसकी उस हिसाब से उसकी आवश्यकता पूर्ति करते हैं जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चा सिविल सर्वेंट बन जाएगा, अभी भी आप गाइडलाइन देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि ये काम करना है, समाज के लिए करना है, कैसे काम करना, आप क्या गाइडेंस दें? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जी, ये जो एग्ज़ाम है ये कोई गाइडेंस दे के होता नहीं जी, ये स्पॉन्टेनियसली होता है। अगर बच्चे का मन में है जो मेरे को ये करना है जी, तो ये करना है। कोई फादर मदर उसको जो है इंस्पायर कर नहीं सकता इस लाइन पे। जी बिल्कुल इतना टफेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। बिल्कुल सर। हाँ तो बच्चे अपने आप ही करते हैं। फादर मदर का सबसे बड़ा यह है उसको मॉरल सपोर्ट देना जी, उसका जो डेली नीड्स है, प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना, ये अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स वगैरह, ये पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। और घर में एक माहौल, जैसा उन्होंने बोला है ना, एक शांत वातावरण ये है। तो हमने भी ऐसा ही किया। हमारा UPSC का जैट है सेशन द्वारा, हमने भी बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल
हम ना तो टीवी चलाते हैं, ना तो घर में ज़्यादा बात करते हैं, और टाइम नाप के एकदम खाना पीना और टाइम मैनेजमेंट का हिसाब से वो अपने आप ही किया। जैसे उन्होंने बोला कंप्यूटर साइंस में किया है जी, मेरे बेटे ने भी बीटेक किया है जी, तो उन्होंने भी अपना मन में उसका आया जो टेक्निकल लाइन है वो तो है, लेकिन वो बिजनेस टाइप है, लेकिन इसमें इतना चैलेंजिंग है हर चीज़। आपको जो है ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये पूरा एनालिटिकल व्यू है, बच्चों का कितना एनालिसिस करने का एक क्षमता है जी जी। एक प्रॉब्लम को दिया जाएगा, जो भी जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जो भी बनता है, मैं भी मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हूँ जी, रजिस्टर्ड ऑफिसर, वो तो मैं जानता हूँ, मैं काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो वो स्कीम ऑफिसर्स होता है, IAS ऑफिसर्स जो है सारा स्कीम ऑफिसर्स होता है, दे आर हियर टू इम्प्लीमेंट, दे आर चॉक आउट द स्कीम्स एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट द स्कीम द ग्राउंड लेवल। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब होता है, और इसमें जब आदमी फुलफिल होता है ना, इसका एक आनंद ही अनमैच्ड होता है। तो ये जितना भी ये बच्चे जो आए हैं, ये कोई मैं सोचता हूँ कि कोई माँ बाप ने भूला नहीं उनको, बिल्कुल उसके अपना आप उन्होंने एक्सप्लोर किया है। अभी इट्स WW वर्ल्ड, नाउ वी आर लिविंग इन ए फ्लैट वर्ल्ड जी, वी कैन से WW वर्ल्ड जो है वो वेबसाइट में हर चीज़ मिल जाता है आपको, हर कोचिंग फैसिलिटीज़ है, ये है रेगुलर क्वेश्चन पेपर दे, या ये है गवर्नमेंट का स्कीम्स, ये सोशल ये का बारे में, तो हर चीज़ बच्चों को पता होता है। कामयाब होने में और काम करने में जो सक्सेस होता है, उसका जीवन देख मतलब पूरा डिफरेंट वर्ल्ड है। बच्चे को अपने आप को मोटिवेट करना है, बट यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द लॉजिस्टिक सपोर्ट्स टू योर चिल्ड्रन। मतलब जैसे हम कहते हैं, मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में, तो सर मैं बोलता हूँ कि एक शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट, आपने भी मेंशन किया कि हाँ हम एक खाना भी शेड्यूल पे करते हैं, फैमिली भी उसी हिसाब से मॉडिफाई, ठीक है। एंड जी above all time management, time is the most precious thing in this age जी, मतलब एज ऑफ देयर करियर ना, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो हर चीज़ प्रॉपर प्लानिंग से होता है, डेफिनेटली प्रॉपर प्लानिंग से होता है। तो मैंने बोला कि बच्चे कर ले। तो सर एक मैसेज मैं सभी पेरेंट्स को भी हम ये दे सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा कैपेबल है और वो तैयारी भी कर रहा है, बट सम टाइम मे बी और दूसरा बच्चा है या फिर किसी फैमिली अदर फैमिली में बच्चा है, वो नहीं चाहता कि इसकी प्रिपरेशन की जाए, तो अननेसेसरी उस पर प्रेशर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लाइफ के कैरियर के कुछ साल भी खराब कर देगा और वो उस लेवल पे पहुंच भी नहीं पाएगा। अननेसेसरी प्रेशर नहीं करना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा देखो, कैरियर तो नो डाउट सर ने बताया, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रह चुके हैं, आप सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं, आप सेक्रेटरी टू होम मिनिस्ट्री हैं, मतलब ये हुआ कि फाइनली काम आपको करना है होम मिनिस्ट्री का। मीडिया एक अलग चीज़ है, वो कुछ और दिखाती है मिनिस्टर कैसे काम कर रहे हैं, बट फाइनली जो काम करना है वो पिलर जो है वो ISC होते हैं। आप एक छोटी सी चीज़ समझो कि DM बन रहे हो, आप DC बन रहे हो, लेकिन इसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड भी बन रहे हो, मतलब आपको हर वाइड एंगल पे जॉब करनी होती है। इसलिए UPSC आपको अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाता है, हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। सर इसके अंदर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कई बार ये फील होता है बच्चे को कि वो सोशली कट होता जा रहा है, जैसे भाई अपने दोस्त भी कांटेक्ट में खत्म हो जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ भी नहीं जा पा रहा है, तो हम उस एंगल को कैसे मतलब टैकल करें, मतलब कैसे हमें उसको हैंडल करना चाहिए? एक छोटे से अधिकारी के पास अपन जाएंगे ना, तो अच्छे ढंग से पेश नहीं आता, आप DM के पास जाओगे तो उनका बात करने का ढंग अलग ही होता है, बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा सोशल ये लोग ही होते हैं, मेरा समझ जी। तो ये तैयारी के दौरान कुछ टाइम के लिए कट जाते हैं, 7 साल के लिए, लेकिन उसके बाद में वो मुख्य धारा में वापस आ जाते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है बच्चे का, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। वो सब्जेक्ट ही आपको ये पढ़ाता है सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, पेरेंट्स क्या है, एजुकेशन क्या है, फैमिली क्या है, सोसाइटी क्या है, और इन सब चीज़ों को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हम इतने सोशल हो जाते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। आप देखो छोटे लेवल पे जब अधिकारी होता है तो उसकी इतनी वास्ट नॉलेज नहीं होती, शायद वो कई बार ईगो में आता है, बट आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको ये पता है कि आपका एक कलम, एक साइन, एक डिसीजन लाखों लोगों की ज़िंदगी को अच्छा भी बना सकता है और बेकार भी बना सकता है, इसलिए आपको डाउन टू अर्थ रहना भी पड़ता है, और रहते भी हैं मोस्टली, तो हमें ये देखने को मिलता है। जी जी बिल्कुल। ये ट्रेनिंग दिया जाता है दैट यू आर हियर टू सर्व द कॉमन पीपल, तो वॉट एवर यू हैव टू डू इन ए वेरी planned manner. You have to chalk out a plan, you have to chalk out a scheme, whatever it is, then you have to implement it. When you are posted in a district as a DM, you have to implement it, your plan. While you are posted in ministry, you have to, whatever you have chalk out a plan, you have to implement it in through district or through states governments or through attached office and subordinate office. Earlier I was posted as a attached office. This is the main
implementing body of the ministry. Whatever the ministry chalk out a plan, they are implementing in the ground level. And there are also one that subordinate office also. So there are so many levels are there. जी, तो सर ने जो फोकस किया उसमें डेफिनेटली एक मैं कहूँगा गवर्नमेंट के दो पिलर हम देख रहे हैं। एक लेजिस्लेटिव पिलर देख रहे हैं जो रूल बनाता है, लेकिन यहाँ आप जब आते हो तो आप एक एग्जीक्यूटिव पिलर में काम कर रहे हो जो एग्जीक्यूट करना है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अकेले एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपके जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिस होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। और जो हम सोशलाइजेशन की बात कर रहे थे, विदाउट सोशलाइजेशन तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सोशलाइज हो, आप जानते हो कि अपने से बड़े लेवल पे कैसे ट्रीट करना है, छोटे लेवल पे कैसे ट्रीट करना है। आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकते, अदरवाइज लास्ट में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए अकाउंटेबल होंगे और अकाउंटेबिलिटी तो आपकी ही है, चाहे वो छोटे लेवल पे काम ना हुआ हो या फिर बड़े लेवल पे। राइट सर? जी। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बच्चा जब तैयारी करता है और उसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी ये भी होती है कि भाई ऑब्वियसली सेलेक्ट हो जाएगा बच्चा, मेहनत करेगा, सेलेक्ट भी होगा, लेकिन हमारी जो सराउंडिंग है, जैसे जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी ये रहता है कि मुझे पर्सनली भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा ऐसा। तो क्या हमें उसको सिविल सर्विसेज को इस एंगल से देखना चाहिए कि कुछ पर्सनल फ़ायदा मतलब या रुतबा या फिर लोगों की सेवा के लिए? कैन से वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल। जी, हम कहीं रिमोट में अगर कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन कहीं रखता हो तो है, बट नाउ डेज वी आर इनटू द टायर ए सिटी एंड टायर बी सिटी। जी, आई डोंट थिंक द पीपल हैव सच काइंड्स ऑफ होप। पेरेंट्स का तो सीधा मैसेज ये है कि यस, ये फीलिंग्स नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। देखो कई बार होता है कि यस सर सही कह रहे हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें शायद जो पावर का डाइवर्जेंस जो है वो बहुत कम होता है और मनी का जो फ्लो है वो भी डिसाइड करता है, आपकी एजुकेशन भी डिसाइड करती है। बट स्टिल जब बच्चा IAS बनता है, उसने स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल जो है वो सबके लिए काम आएगा, क्योंकि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट की कमान को संभालते हो तो उसका मतलब है कि आप करोड़ों लोगों की जिम्मेवारी ले रहे हो और उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट डेफिनेटली खत्म हो जाएगा और आपको करना भी चाहिए। इसलिए आप डेडिकेटली उन लोगों के लिए काम करो। सर, आप लोग सब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब कुछ क्या मैसेज देंगे आप एग्जाम के लिए, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टफ लक, बस सबसे बड़ा मैसेज यही है बच्चों के लिए कि वो अपनी मेहनत करते चलें जी, और इन फ्यूचर वो आगे जाते जाएं। बच्चों के लिए मैसेज ये है कि बच्चे अपना इंट्रोस्पेक्शन करें एंड इफ दे थिंक दैट दे डिजर्व इट देन गो फॉर इट। ओके, ये इसकी बैकबोन है बच्चे। देखो तो देश की बैकबोन है तो डेफिनेटली बैकबोन की तरह काम करना है। बैकबोन का काम होता है पूरी बॉडी को सपोर्ट करना। तो देश का जो भी आपका अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, आपके ऊपर है, आपको ठीक करना है। मेहनत करें, परिश्रम करें, फल मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए तो कोई बात नहीं, कभी होता है फेलियर भी आता है, सक्सेस भी आता है, दोनों पार्ट होते हैं लाइफ के। सक्सेसफुल हो जाते हैं हम इंजॉय करते हैं, लेकिन फेलियर भी आपका पार्ट है, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता लगता है कि ये गलती की है, इसको अगली बार नहीं करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैसेज यही है जे देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर। तो ये बच्चे जो है इतना मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई काम पे वो आएगा और देश को साथ करेगा। यही हमारा मैसेज। ये देखिए यार, सिंपल सा मैसेज ये है कि आपने जो भी नॉलेज गेन किया, बहुत सारे वास्ट सब्जेक्ट, वास्ट नॉलेज आपने गेन की है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बेकार चली जाएगी। ठीक है, एक नंबर है, 1000 नंबर है, 1000 बच्चा सेलेक्ट होगा, बाकी तो नहीं होगा, ये सच्चाई है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी नॉलेज बेकार गई, आप उसको लाइफ के अलग अलग पार्ट में यूज़ करते हो। और सबसे बड़ी बात होती है आपको हमेशा हम्बल रहना है, वो चीज़ आप हमेशा सीखते रहिए। एंड सर ने बोला कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, कई बार रिजल्ट नहीं आता, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रिजल्ट आएगा। चलिए बच्चों से मिलेंगे, 12 बजे एग्जाम खत्म होगा, देन वी विल मीट देम और उनसे बात करेंगे।